जय माता रानी की, महामाई की कृपा सब पर ऐसे ही बनी रहे। जय गौ माता। गौ माता की कृपा से जीवन में अपार खुशियाँ आए। देखिए, जीवन का लक्ष्य है गौ माँ, सेवा है गौ माँ। हमारा संत सनातन धर्म है गौ माता, और हमारे हिंदुत्व की पहचान है गौ माता, और सनातन की जड़ है गौ माता। ग्रहों का वास है गौ माता और देवताओं का वास है गौ माता। तो आओ गौ माँ की शरण में एक कदम बढ़ाए और माँ की सेवा करें, अपने धर्म और कर्म को बचा करके अपने इस मनुष्य चोले को और मनुष्य जीवन को भी सफल बनाएं। क्योंकि ग्रह भी हमारे, आज हम जो विषय लेकर के हाजिर हुए वो ग्रहों पर और रिश्तों पर हुए हैं। जी हाँ, एक एक रिश्ता एक एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। जहाँ ग्रह खराब हो गए वहाँ रिश्ते खराब हो गए, और ग्रह कहाँ है? गौ माता के अंदर वास करते हैं। तो मूल आधार हमारा गौ माता है कि जो भी जितनी भी जीवन की जो मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं वो गौ माँ के पूजा से, पाठ से, उनको उपाय से, जप से, उनकी सेवा से सब समाप्त हो जाता है। आज हम बात करते हैं बहन बहन के रिश्तों को। जी हाँ, दो बहनें हैं, एक माँ से जन्म लिया है। दोनों बहनों में कई बार इतना प्रेम है कि दोनों बहनों एक घर में जाकर के उस घर को भी स्वर्ग बना देती है। और कई बार क्या है, नहीं, हर बार देखने में आता है कि बहन बहन अगर एक घर में भी चली जाती है तो वो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन बन जाती है। अगर एक घर में भी नहीं जाती और वो दूसरे घर में कहीं जाती है तो भी बहनों में एक आपस में तनाव खिंचा रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, उसको ज़्यादा उसको अधिक ये मन की द्वेष भावना बनी रहती है। ये आजकल हर घर में हो रहा है और आप ही हमें ये सब समस्याएं बताते हैं। मेरी माँ, मेरी बहन ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया। तो आप सब भक्त मिलकर ही इन रिश्तों के बारे में हमें बताते हैं, तब हम इन पर मंथन करते हैं और ग्रहों की स्थिति को देख करके इनके लिए सुंदर सुंदर छोटे छोटे उपायों को हम अभिमंत्रित करके आप तक लेकर के आते हैं। जी हाँ, आज का विषय रहेगा दोनों बहनों में प्रेम कैसे बना रहे और कैसे ये अपने आजीवन अपने रिश्ते को बचा करके रखे और एक दूसरे के काम आए। बहुत सुंदर सा उपाय है, दोनों बहनों ने करना। एक उपाय, एक एक उपाय दोनों बहन करती हैं तो आजीवन बहनों का रिश्ता, माँ बाप का नाम हमेशा बना रहेगा। तो आइए उपाय की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला एक उपाय, कोई सी भी छोटी बड़ी बहनें इसको कर सकती है। पहला उपाय की तरफ चलते हैं। आपको नीम का पौधा लगाना है बुधवार के दिन। जी हाँ, आप इस उपाय को आप बड़ी बहन भी कर सकती है, छोटी भी कर सकती है, लेकिन एक एक उपाय करना है, यानी कि दोनों उपाय नहीं करना। एक एक उपाय कर सकती है और एक दूसरी कर सकती है। अगर किसी के बहन नहीं है और वो इकलौती है, वो स्वयं इसको करे ताकि जीवन में कोई मुंह बोली भी बहन हो तो वो अच्छे रिश्ते में मधुरता बन करके आए। आपको बुधवार के दिन एक नीम का पौधा मंदिर में लगाना। नीम का पौधा कभी घर में नहीं लगाते हैं। नीम का पौधा आप मंदिर में लगा सकते हैं, धर्मशाला में लगा सकते हैं, पार्क में लगा सकते हैं, खुली जगह कहीं भी लगा सकते हैं। 3 दिन आपने तांबे के पात्र से उसमें काले तिल डाल करके जल देना, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लंबाई के अनुसार हरे रंग का धागा लेना है और जाकर के उस नीम के पौधे को बांध देना है। और आपने संध्या के समय उसमें जल भी चढ़ाना है और थोड़ा सा मीठा दूध चढ़ाना है। आप यकीन करना, देखिए उपाय बहुत, आप कहेंगे कि ऐसा, जी हाँ, एक पत्ती से, एक नीम की पत्ती से भी उपाय हो जाएगा, एक टहनी से भी 1000 उपाय हो सकते हैं। हर ग्रहों की स्थिति आपके हर चीज में छिपी हुई होती है। तो आपको क्या करना है, उसको 1.25 महीना सींचना है। मैं ये कहती हूँ, कैसे से कैसे कड़वा रिश्ता क्यों ना हो, मैं लिख के गारंटी दे सकती हूँ, चाहे 10 साल से आपस में बातचीत नहीं हो रही हो, अगर ये उपाय बड़ी बहन अपनी बहन छोटी के लिए कर सकती है, छोटी बहन भी अपनी बड़ी बहन के लिए, इस उपाय को एक बहन कोई भी कर सकती है, तो आजीवन बहनों के रिश्तों में इतनी सुंदर मिठास आ जाएगी, रिश्ते मधुर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, हमारी माँ ने हमें जन्म दे करके एक बहुत बड़ा हम पर उपकार किया है। तो इस उपाय को करने से आपके दोनों के रिश्ते मधुर हो जाएंगे। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। जी हाँ, बुधवार को हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग का सूट लेना है,
चूड़ी लेनी है और आप उसमें 16 श्रृंगार का एक पैकेट लेना है और आपको किन्नर को देना है। कोई सी भी बहन अगर जो उपाय को करती है वो सारा ले करके किन्नर को जा करके दे, उनके आशीर्वाद ले, और ये 3 बुधवार ये उपाय करती हैं तो भी दोनों बहनों के रिश्ते मधुर से मधुर, मधुर से मधुर हो जाते हैं। और आपको क्या करना है, सुबह उठ करके एक हरे रंग की इलायची अपने मुंह में डालना है और अपनी बहन का नाम लेना है कि हमारे रिश्ते मधुर हो जाए। छोटा सा उपाय है, अगर आप ये 2 छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आपके रिश्तों में बहुत बहुत अच्छी एक सम्मान होगा, मधुरता होगी, माँ भी प्रसन्न, परिवार भी प्रसन्न, आप भी खुश। कहते जीवन में कब कौन और किस रूप में और किस समय काम आ जाए, तो जब जिस बुरे वक्त में कोई काम आ जाता है तो वो भगवान से बढ़ करके हो जाता है। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अपने रिश्तों को अवश्य बचाएं। अपने माँ के जन्म, एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले हर रिश्तों को बचाने का प्रयास कीजिए। एक दूसरे का सम्मान कीजिए, मान कीजिए और अपने रिश्तों को मधुर बना करके अपने समाज में भी एक मिसाल कायम कीजिए कि हर रिश्ता घर से ही शुरू होता है, तभी वो पड़ोस और समाज में जाता है। सभी से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप रिश्तों को मधुर बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपने छोटे छोटे सुंदर सुंदर उपायों को कीजिए। आप अपने कुंडली और ग्रह की स्थिति को दिखा करके आप उपाय करके अपने हर कार्य को संपन्न करें। जय गौ माता, जय गोपाला।